योंगजे, उठ जाओ, बॉयफ्रेंड सामने खड़ा है, जाओ और उसे सर्व करो। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद अच्छी नौकरी मिले, इसी उम्मीद में वह लेडी प्रोफेसर के बुलाने पर तुरंत पहुंच जाता है, और जब भगा दिया जाता तो बिना सवाल किए चला भी जाता। वह हर दिन डर डर कर जीता था, न ठीक से खाता न ठीक से सोता। एक सुबह जैसे ही वह अपार्टमेंट से बाहर निकला, एक सीनियर अचानक उसके सामने आ गया। दरअसल वह सिर्फ याद दिलाना चाहता था, तुम्हारे बैग की जिप खुली है। लेकिन योंग सेओक के दिल में अजीब सी घबराहट हुई। वह बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी वहां से भाग गया। उसका नाम यिंग सेओक था। भले ही उसने सियोल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला पा लिया था, लेकिन उसकी जिंदगी तंगी और समझौते से भरी थी। उसके पास इस बड़े शहर में टिकने का एकमात्र कारण था उसका आकर्षक चेहरा। गर्लफ्रेंड ने मुश्किल से 10 वर्ग मीटर से भी छोटे कमरे का किराया लिया था। जब प्रोफेसर नहीं बुलाते थे तो यिंग सेओक वहीं अपनी गर्लफ्रेंड के घर रुक जाता। गर्लफ्रेंड को उस गंदे राज का अंदाजा तक नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड और प्रोफेसर के बीच कुछ चल रहा है, और प्रोफेसर को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किसी और से प्यार करता है। जब ये तीनों अचानक कॉलेज में आमने सामने आते तो सबसे ज्यादा अजीब स्थिति सिर्फ यिंग सियोक के लिए होती। अगर जोशी न होती तो यिंग सियोक की कॉलेज लाइफ नर्क से भी बदतर होती। वे एक साधारण सी मुलाकात थी। सड़क पर एक विकलांग लड़की गिर गई। यिंग सियोक ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया, शायद दया के कारण। उसने तय किया कि लड़की को घर तक छोड़ देगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर खराब हो गई थी। यिंग सियोक ने एक हाथ गाड़ी उधार ली और लड़की को उसकी व्हील चेयर समेत गली मोहल्लों से खींचकर घर तक पहुंचाया। एक सुनसान गली में लड़की की दादी देर से उसका इंतजार कर रही थी। आभार जताने के लिए लड़की ने उसके लिए खाना बनाया, पर यिंग सेओक हिचकिचा रहा था। शायद उसे लगा कि खाना जहरीला हो सकता है, या शायद यह कि उसने लड़की की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। लेकिन आखिरकार उसने नकझड़ापन छोड़ दिया और जल्दी जल्दी खाना खा लिया। पर किस्मत ने उन्हें फिर से मिलाया। लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी कचरा बीनकर गुजारा करती थी। यह दृश्य यिंग सेओक ने देख लिया। वह मदद करने गया और इस तरह उसे दूसरी बार डिनर मिल गया। दोनों चुप रहे, लेकिन अब अनजानापन थोड़ा कम था। दोनों जिंदगी के किनारे पर संघर्ष कर रहे थे। बात करने को खास विषय नहीं था, लेकिन खामोशी में भी एक जुड़ाव था। यिंग सेओक अपने खाली समय में पार्ट टाइम काम करता था। चुसोक त्योहार के दिन उसके बॉस ने उसे सब्जियों के 2 बॉक्स दिए, पर ना उसके पास किचन था न खाना पकाना आता था, तो उसने वे सब्जियां व्हील चेयर वाली लड़की को दे दी। मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए अक्सर सामान ले आती हूँ। घर पर रखूंगी तो सब कचरा बन जाएगा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे कचरा दे दिया। यिंग सेओक ने जवाब दिया, नहीं, मुझे लगा मुझे एक अच्छा कुक चाहिए। वह तो केवल अच्छा सोच रहा था, लेकिन लड़की ने इसे दया समझा। इसलिए उसने जिद की कि यिंग सेओक डिनर करके ही जाए। यह उसका तीसरा डिनर था, और इस बार उसने खुद मदद करनी शुरू की। जब दोनों मिलकर खाना बनाने लगे तो बातचीत भी खुलने लगी। लड़की ने बताया उसका नाम जोशी है। कभी उसका भी एक खुशहाल परिवार था। एक एक्सीडेंट में माता पिता की मौत हो गई और वह खुद विकलांग हो गई। तब से वह दादी के साथ रह रही है। दादी कचरा बीनती हैं और अक्सर खाली